क्लास 8। अब हम लेसन 9 प्रांजल का पढ़ेंगे। भक्ति काव्य। हमारा साहित्य भक्ति काव्य के पदों से भरपूर है। मीरा, सूर, तुलसी, रसखान, कबीरदास, रहीमदास भक्ति काल के अनेक प्रसिद्ध कवि हैं। हमारे साहित्य व समाज में भक्ति पदों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। आइए पढ़ें कुछ ऐसे ही पदों को। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रसखान, जो कि एक मुस्लिम कवि थे मगर श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे काव्य की रचना की है। धूरी भरी अति शोभित श्याम जो, कवि कहते हैं कि जो श्याम है वो बचपन में उनके बचपन का वर्णन है कि जो धरती पर खेलते थे तो धूल से लिपटे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर एक चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी। और सारे आंगन में वो खेलते फिर रहे हैं। उनके पग यानी पैरों में पैंजनी यानी पायल जो है वो बज रही है। पैंजनी होती है पैरों का जो आभूषण होता है। पीरी कछौटी, और उनका जो वस्त्र है, ये कछौटी जो धोती है वो पीले रंग की है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान कवि कहते हैं कि उनके इस रूप को देखकर, बिलोकत माने देखकर, जो सुंदरता और कला के जो देवता हैं कामदेव, वो भी अपने कला की जो निधि है उसकी करोड़ों कला निधियों को वो वार देते हैं श्री कृष्ण की इस छवि पर। तो रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस छवि को देखकर कामदेव भी अपनी कला का जो भंडार है उसकी करोड़ों कलाओं के भंडारों को वार देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कवि कहते हैं कि उस कौवे के कितने बड़े भाग हैं हे सखी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। अब दूसरा मीराबाई का है। मीराबाई भी एक राशि घराने में पैदा हुई थी। इनका विवाह भी एक राजा से हुआ था, लेकिन वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना तल्लीन थी कि उन्होंने सब कुछ, अपना महल, अपना परिवार सब त्याग दिया था और जंगल जंगल भटकती रहती थीं और श्री कृष्ण के भजन गाती थीं। तो उनके बारे में उन्होंने अपना जो काव्य लिखा है, वो लिखा तो नहीं था, वो मुंह से, बाय वर्ड टू माउथ, एक से दूसरे तीसरे के द्वारा जो है वो पॉपुलर होता गया और उसी को बाद में लिख लिया गया। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीराबाई श्री कृष्ण के गुण गाकर ही मगन यानी कि मस्त रहती हैं। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, न्याय धोए जाए देखण लागी, सालिग्राम गई पाए। तो उसके जो पति थे उन्होंने अपने धाय वगैरह के कहने पे उन्हें कई बार मारने की कोशिश करी। तो राणा उनके नाम था, तो उन्होंने उनके लिए एक पिटारा भेजा जिसमें सांप था, तो कि मीरा उसमें हाथ देंगी तो वो काट के उनको मार देगा। तो जब मीराबाई नहा धो के उसे देखने लगी तो वो सांप जो था वो शिवलिंग में, सालिग्राम में बदल गया श्री कृष्ण की कृपा से। जहर का प्याला राणा भेजिया, अमृत दीन बनाए, न्याय धोए जब पीवड़ लागी, हो अमर चाय। तो राणा ने फिर उनके लिए जहर का प्याला भेजा, तो जब वो नहा धो के उसे पीने लगी तो वो अमर बन गई, यानी कि वो अमृत बन गया उनके लिए। मरी तो नहीं, वो अमृत बन गया उनके लिए। श्री कृष्ण ने उसे अमृत बना दिया। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवड़ लागी, मानो फूल बिछाए, भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बली जाए। तो कहती हैं कि राणा ने उनके लिए कांटों की सेज बिस्तर भेजा और ताकि जो है उसको सुलाया जाए मीरा को। शाम के समय जब मीरा सोने लगी तो वो सारे कांटे फूल बन गए। तो मीरा जो हैं वो श्री कृष्ण की इस कृपा से फूली नहीं समाती और उन्हीं के भाव में, उन्हीं के विचारों में, भजनों में मस्त होकर नृत्य करती हैं और उन पर बलिहारी जाती हैं। तीसरा जो है वो है सूरदास का काव्य, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री कृष्ण वो कहते हैं सूरदास की दुनिया में सबसे जो ऊंची होती है वो प्रेम की सगाई होती है, यानी कि जो प्रेम से जो हृदय आपस में बंधे रहते हैं वही सबसे उत्तम है। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई। तो श्री कृष्ण जब
अपना संदेश लेके पांडवों का जब कौरवों के पास गए तो दुर्योधन ने बहुत ही सेवा सत्कार और सम्मान से उनसे कहा था कि आप मेरे यहाँ भोजन करने आइए। तो वहाँ पे तो दुर्योधन उस समय राजा था पूरे कुरुक्षेत्र उधर का, हस्तिनापुर का। तो उसके पास तो बेहतर से बेहतर बढ़िया से बढ़िया भोजन मेवा इत्यादि था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत ही नम्रतापूर्वक मना कर दिया और जाके विदुर, जो कि पांडु के भाई थे, सौतेले भाई, तो उनके वो बहुत ही सज्जन थे, आपने देखी होगी महाभारत। तो उनके घर जाकर उन्होंने हरे पत्तों का साग खाया, बजाय कि वो दुर्योधन जो घमंडी था, अन्यायी था और जो असत्य के मार्ग में था, उसका सबसे अच्छा भोजन खाने के बजाय वह विदुर के घर का साग खाना बेहतर समझते थे। श्री राम ने क्या किया? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, प्रेम के बस नृपकीन्ही आप बने हरिनाई। तो श्री राम ने जो है जूठे फल खा लिए, शबरी के बेर जो जूठे थे वो खा लिए, और इसी प्रकार जो श्री कृष्ण थे यानी हरि थे, वो प्रेम के बस जो नरसिंह राव थे, नरसिंह मेहता की कहानी पढ़िएगा, वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो वह उनके नाई यानी मैसेंजर बन के गए थे। आप उनकी पूरी कहानी पढ़िएगा, किस प्रकार जो थे वो भजन करते रहते थे। तो उनकी जो भाभी थी उन्होंने उनको ताना दिया कि जाके मिलके क्यों नहीं आते। तो शिव मंदिर में गए तो वहाँ पे शिव जी ने प्रकट होके उनको श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई और उसके बाद वो शिवाइट से वैष्णवाइट हो गए, वैष्णव हो गए। तो इसी प्रकार किस तरह से उनके बेटे के विवाह में जो थे श्री कृष्ण पूरी बारात लेके आ गए थे और उनके बेटे का ब्याह धूमधाम से कराया था। तो इसी प्रकार उनके जीवन की कहानी पढ़िएगा। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथा, क्यों भूल गए ठकुराई। श्री कृष्ण जो थे वो उन्होंने जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ कराया था, तो वहाँ उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों के और जो लोगों जिनको भोजन कराया जा रहा था उनके जूठे पत्तल उठाए, और उसी प्रेम के वश में श्री कृष्ण जो थे अपनी ठकुराई यानी अपना राशि वैभव भूल गए और अर्जुन के रथ हाँकने लगे, यानी उनके सारथी बन गए। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, और उनका प्रेम इस प्रकार बढ़ा जो अपने वृंदावन में गोपियों के प्रति के उनके साथ नृत्य भी किया उन्होंने। सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बढ़ाई। सूर जी इतने क्रूर हैं, वो तो इस लायक ही नहीं है कि वो जो है अपने भगवान की, श्री कृष्ण की बड़ाई कर सके। तो ये इनके आप अर्थ भी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स करिएगा, भेज दिए गए हैं आपको।